धीरेंद्र शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग की गई है कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव, उन्होंने बाबा पर आरोप लगाए। धर्म के नाम पर बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण हो रहा है। श्याम मानव ने 30 लाख रुपए की चुनौती दी है कि बाबा मेरे सामने आए, चमत्कार करें तो 30 लाख रुपए दूंगा। श्याम मानव ने कहा बाबा चमत्कार करके दिखाएं, वो सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए दे देंगे। बाबा 2 दिन पहले ही कथा खत्म करके गए और श्याम मानव के आरोपों पर बाबा ने जवाब दिया है। संस्था की चुनौती बाबा ने कहा हम स्वीकार करते हैं। रायपुर में 20 और 21 जनवरी को उन्होंने कहा दरबार लगाएंगे, वहीं आ जाओ, संस्था के लोग आए, किराया भी हम दे देंगे। आरोप लगाने वालों की मानसिकता छोटी है। कथा पहले खत्म नहीं की, कथा 7 दिन की थी। बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश की जा रही है, बाबा ने कहा है। दरअसल ये तो अंधश्रद्धा समिति थी। ये समिति के लोग बाबा की जहां कथा हो रही थी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा जैसे ही हम आए, बाबा डर के मारे समेट कर अपना पंडाल समेट कर चले गए। तो बाबा ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। ये आपको दिखाते हो तस्वीरें, जब अंधश्रद्धा समिति के लोग पहुंचे, ये देख रहे हैं आप, सभा में पहुंचे, बाबा की तो नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया और बाबा जो चमत्कार दिखाने का दावा कर रहे थे वो साबित नहीं हो पाया। अब जरा सुनिए बाबा ने जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। बाबा को सुन लिया, बाबा का एक रूप आपने देख लिया। बाबा चमत्कार करते हैं, चमत्कारी है बाबा, यह अंधविश्वास और जादू टोना है। लेकिन बाबा बने कैसे? बाबा एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य परिवेश में रहे पले बड़े। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इनका असली नाम है। 1996 में छतरपुर के गढ़ा में इनका जन्म हुआ। पिता इनके पुरोहित थे और इसी से भरण पोषण होता था घर में। मां दूध बेचकर परिवार के लिए पैसे कमाती थी। इसी दौरान धीरेंद्र शास्त्री जी गांव में कथा सुनाने लगे और 2009 में अपनी पहली भागवत कथा की इन्होंने। इसके बाद ही आसपास धीरेंद्र शास्त्री जी प्रसिद्ध हो गए। धीरेंद्र में बचपन से प्रभावित करने की एक क्षमता थी लोगों से बातचीत में। पंडित धीरेंद्र ने शंकर जी के प्राचीन मंदिर को चुना और धीरेंद्र गर्ग इसी मंदिर में पूजन और पाठ करने लगे। 2016 में गांव के लोगों ने एक विशाल यज्ञ किया और इसी यज्ञ में बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से यह स्थान बागेश्वर का मंदिर कहा जाने लगा। दूर दूर से लोगों का यहां आना शुरू हो गया था उसके बाद, और लोग बढ़ने लगे तो बागेश्वर मंदिर बागेश्वर धाम बन गया। इसके बाद बाबा ने यहां दरबार लगाना शुरू कर दिया और इसी दरबार में लोग अपनी पीड़ा सुनाने के लिए आते हैं। पीड़ा बताने से पहले ही बाबा सब कुछ लिख कर बता देते हैं उसके बारे में। बाबा के 2 भाई और 1 बहन है। भाई का नाम सालिक, बहन का नाम है रीता, पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग, मां का नाम है सरोज। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाबा पर जो शख्स श्याम मानव जो जादू टोना और अंधविश्वास का आरोप लगा रहे हैं, उन श्याम मानव का दावा है वो भी बाबा के आश्रम में गए थे। बाबा के आश्रम में जाने के दौरान जिस रिक्शे पर बैठे थे उस रिक्शे वाले को जानबूझकर उन्होंने अपनी गलत जानकारी दी। उसके बाद जाकर बाबा के उस कतार में लग गए कि बाबा के दर्शन होंगे। जानबूझकर रिक्शे वाले को गलत जानकारी दी। उसके बाद जब उस कतार में लगे थे तो बाबा ने माइक से श्याम मानव का नाम पुकारा। श्याम मानव जब बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने वही जानकारी दी जो श्याम मानव ने रिक्शे वाले को गलत जानकारी दी थी। अंधविश्वास का आरोप लगाने वाले श्याम मानव का यह कहना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बाबा का रसूख, बाबा का काफिला देखिए जरा, गाड़ियां गिनिएगा। यह बाबा का काफिला है, लंबी चौड़ी कतार है। बताया जा रहा है लगभग 25 गाड़ियों का काफिला है। बाबा जहां गाड़ी रोक देते हैं वहां उनके भक्त उनके नजदीक चले आते हैं। ये देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। 25 से ज्यादा गाड़ियां बाबा के काफिले में हैं। बाबा के पास कई गाड़ियां भी हैं, वो भी आपको बताते हैं कि बाबा का आखिर रसूख कितना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, ये देखिए बाबा जा रहे हैं। बाबा के दरबार में बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और हमेशा बाबा कड़ी सुरक्षा घेरे में रहते हैं। बाबा की गाड़ी के आसपास आगे पीछे गाड़ियों का रेला और काफिला चलता है। काफिले में 20 से 25 गाड़ियां एक बार में होती हैं। बाबा खुद कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं और पावरफुल एसयूवी फॉर्च्यूनर से बाबा खुद चलते हैं। कार की कीमत 38 लाख से 58 लाख तक है। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी बाबा के पास है। इसकी कीमत 21 से 31 लाख के बीच होती है। बाबा के पास एक कार टाटा सफारी भी है और इसकी कीमत 18 से 27 लाख तक है। यह है बाबा का लंबा चौड़ा काफिला। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा के पास एक तो दिव्य शक्ति है, यानी आपकी शक्ल, आपका चेहरा देखकर बता देंगे आपकी समस्या क्या है और लिखकर बता देंगे आपका समाधान क्या है समस्या।